जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैनरा बैंक ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 3500 पोस्ट पर निकाली हुई है। और गाइस यहां पर आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर 2025 रखी गई है। तो जितना जल्दी हो सके आपको इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भर लेना है। ये वीडियो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर दोबारा से बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में कमेंट के माध्यम से एक प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके और जो भी आप लोग गलती करें वो गलती ना करें और बाकी कैंडिडेट की गलतियों से सीख करके अपने इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 3500 पोस्ट पर निकाली है और इसके फॉर्म आप लोग 12 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए कोई फीस नहीं है। और कैंडिडेट का एक सवाल आता है गाइज जो मुझे अभी याद आया कि क्या हम इसमें अगर पहले से अप्रेंटिस हमने की हुई है किसी अन्य बैंक से या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन से तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे वहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कैनरा बैंक से अप्रेंटिस की है। तो अगर आपने की है तो आप उसमें यस कर देना और अगर नहीं की है तो आप नो कर देना। तो इसका मतलब ये कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने पहले भी अप्रेंटिस कर रखी है, क्योंकि इसमें आपको वो सवाल पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर अगेन पॉइंट पर आते हैं और जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानने को मिलेगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया और आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल से ओपन किए हो और आपके मोबाइल के अंदर ओपन न हो रही हो तो आपको अपने मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, यानी कि आपको लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद अब आप यहाँ पर जैसे आए तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। ये नाम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपने फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। देन आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे। मिडिल नेम ना हो तो आप खाली छोड़ देंगे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते और ना ही आपको इसमें कोई स्पेस देना है और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालेंगे। अगर लास्ट नेम न हो तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर जो आपका सेकंड नंबर आप यूज करते हैं वो भी दे सकते हैं और अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो सब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में @ के बाद जो भी ईमेल आईडी आपके जिस डोमेन पर है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है gmail.com पर, तो आप यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको आपकी कंप्लीट ईमेल आईडी फिल कर देनी है एंड देन आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मैं आपको बता दूं कि आपका जो रजिस्टर नंबर है एंड जो पासवर्ड है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर आपकी इस डिस्प्ले पर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे और साथ ही आप यहाँ पर एक लाइव फोटो भी कैप्चर करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जब आप फोटो अपलोड करें या फिर उसको कैप्चर करें या फिर आगे चल करके जो आप थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो उसका साइज कितने के KB से लेकर के कितने के बीच में फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो फोटो आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है या फिर आपकी डिवाइस के अंदर अवेलेबल है तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। अगर आपके फोटो का जो साइज है वो कम यानी कि पिक्सल है वो अगर कम ज़्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, बट जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में ही रहना चाहिए और फिर आपका यहाँ पर फ़ोटो बिना किसी एरर के अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे और आप चाहे तो इसको स्कैन QR टू कैप्चर दी फ़ोटो वाया मोबाइल, आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोटो को मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही आपका लाइव फ़ोटो भी कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको देखेंगे। आपको यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई
वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक कर देंगे। देन आप यहाँ पर नीचे आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस फॉर्म की बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आपको उस लोकल लैंग्वेज में से कौन सी आती है और वो लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं और 12वीं के अंदर पढ़ी है तो आप यहाँ पर उस लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है कैटेगरी, जैसे कि SC ST OBC EWS या फिर जनरल। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि OBC EWS और जनरल के लिए 500 रुपये फीस है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, यानी कि क्या आपकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो 40% है या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है दिव्यांग या फिर विकलांगता। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और कुछ और सवालों के आंसर करेंगे। जैसे एक सवाल है कि क्या आप एक चाइल्ड या फैमिली मेम्बर है उस फैमिली के जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आपको छूट चाहिए अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, यानी कि जो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुके हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो ऐसा आप उसके तहत अगर आपको छूट चाहिए तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। अगर आप आते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से तो आप यस करेंगे, नहीं आते तो आप नो कर देंगे। फिर एक सवाल है डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक, यानी कि क्या आपने NATS पोर्टल यानी कि ये वाला पोर्टल इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लिया है अप्लाई करने से पहले, जो कि अभी आप कर रहे हैं। तो गाइज इसका आंसर आपको करना है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको बोला है कि इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का एक प्रोसेस अलग है। और अगर आपका सवाल है कि सर इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो चले मैं आपको बताता हूं। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है। अगर आपने ओपन नहीं करके रखा तो आप यहां पर ओपन करके नीचे की तरफ आएंगे और आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, ये लिंक क्लिक करना है। इसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में मैंने जब पहले UCO बैंक के अंदर वैकेंसी आई थी तो उसमें भी इसी तरह से इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन मांगा था। तो आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और इसमें जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताया इस पोर्टल के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया शुरू से लेकर आखिर तक। तो इस वीडियो को वॉच करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ पर जहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं इस पोर्टल के ऊपर आएंगे और जो आपको NATS इनरोलमेंट ID मिलती है, जो कि आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बिना इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किए और बिना इस रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ पर डाले आप फॉर्म को यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए चीज़ आपको कर लेनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यस, और उसके बाद में आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे पर्सनल डिटेल। तो आपको पहले डे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जेंडर, तो आपका जो जब जेंडर है मेल फीमेल या अदर वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो फिर आप यस करके जो जुड़वा का जो जेंडर है वो भी बताएंगे और उसका नाम भी बताएंगे। बट नहीं है तो नो करके नीचे बढ़ेंगे और देखेंगे मैरिटल स्टेटस। तो क्या आपका स्टेटस है अनमैरिड, मैरिड, विडोवर, डाइवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डाल देंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देंगे और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। इसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आता है चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि एप्लीकेशन फीस की जो स्लिप मिलती है जनरल OBC WS को, वो आप किस एड्रेस के ऊपर भिजवाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए उनको यहाँ पर अमाउंट 0 देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, चाहे
वो आपका कोई स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग कब आपने पास कर लिया था, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और उसके ऊपर जो डेट मेंशन है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल होगा कि सर हमारे तो नंबर तो सीजीपीए में है, तो हम यहाँ पर उसको कैसे भरें। आपको यहाँ पर बोला कि कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड, साथ ही बोला कि वेयर सीजीपीए एसजीपीए इज अवॉर्डेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड इंडिकेट द सेम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज विल बी इग्नोर्ड, जैसे कि 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60 एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55। यानी कि जिनकी परसेंटेज 59.99 है वो यहाँ पर 60 में काउंट की जाएगी और जिनकी 54.99 अगर आती है तो वो 55% में काउंट की जाएगी। एंड आपको बता ही दिया कि अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी क्लास ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जो 33 से लेकर के 45 के परसेंटेज के बीच में रहते हैं वो पास क्लास या थर्ड क्लास में आते हैं। तो आपको जो मैंने अभी ये एक फॉर्मेट बताया है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सेम वे में आप बताएंगे कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है, फिर आपका स्ट्रीम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, तो कब आपने पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे पॉइंट के साथ में और फिर आपकी क्लास आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर है ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बताना है कि आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप बताएंगे कि आपने कौन से स्ट्रीम में की है। अगर आपका स्ट्रीम या डिसिप्लिन यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उसको यहाँ पर भर दे। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कब आपने इसको पास कर लिया था, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज एंटर कर देनी है एंड देन आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं, कोई अन्य क्वालिफिकेशन की है तो भी आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे। और यहाँ पर एक सवाल है जो कि आपसे पूछा कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन कैनरा बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है कैनरा बैंक के अंदर या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर अभी आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में पूछा कि डू यू हैव ट्रेनिंग और एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करने के बाद में क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आपके पास जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज आपके पास प्रूफ है उसका, जो कि आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में 10वीं या फिर 12वीं के अंदर पढ़ा हो। तो मेरे पास 10वीं में भी हिंदी सब्जेक्ट था और 12वीं में भी था, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। आपको ये चीज़ होनी ही चाहिए, आपके पास जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। उसके बाद सवाल है कि क्या आप मेडिकली फिट है इस पोस्ट के लिए, तो इसमें आप यस कर देना। फिर है लैंग्वेज नॉन, क्योंकि इसमें मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी तो कंपलसरी है, तो आपको पढ़नी आती है तो उसके ऊपर टिक करेंगे, लिखनी आती तो यहाँ पर, और बोलनी आती तो इसके ऊपर। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। बोलनी आती है तभी इसको ऑन करिएगा, नहीं तो आप इसको ऑफ रहने दे सकते हैं। फिर अगर आपको कोई और भी लोकल लैंग्वेज आती है, चाहे वो कोई सी भी लोकल लैंग्वेज हो, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर उसका स्टेटस भी इस तरह से टिक करके बता दीजिएगा। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी है। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आपकी पोस्ट वो हो जाती सिलेक्शन हो जाता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इन सभी प्रेफरेंसेस को दे देना है। ये सभी जिले की प्रेफरेंस आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देंगे और जैसे आप इन सभी चॉइसेस को दे दे तो फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे और एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। इसका साइज 50 KB से कम हो और फिर यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। फिर आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको लिखना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसमें आपको लिखना है ये वाली लाइन जो यहाँ पर आपको दी गई है। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम, बाकी की लाइन ऐसे ही लिखनी है। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आप हमारी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग है। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये लाइन आपको लिखनी है कोरे कागज़ के ऊपर, और जो मेरा नाम लिखा हुआ है इसको हटा करके आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और फिर आप उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और साइज़ 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जो भी है आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आएगा वो आप इस तरह से एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। और अगर गाइज़ अगर आप SC ST आप है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट जनरल OBC और EWS के लिए पेमेंट फीस है तो उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो भी आप देख सकते हैं वीडियो में, और आप यहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या QR। और जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फ़ीस जमा कर देंगे तो आपकी फ़ीस सबमिट हो जाने के बाद में आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपका कैनरा बैंक अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।